चाहूँगा कि चल क्या रहा है बाजार में, बाजार आखिर क्यों इतना डरा हुआ है? लक्ष्मण जी, देखिए क्या होता है ना, कई बार आपको अगर वो स्कूल का टाइम याद है कि अगर एक स्टूडेंट बदमाशी करता था, टीचर आके पूरी क्लास को लपेट देता था। तो अभी मार्केट में ऐसा ही है, एक दो खराब नंबर आए हैं और मार्केट पूरा का पूरा खराब हो गया उसकी वजह से। खास तौर से दो खराब नंबर्स का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा। पहले जो आईटी में खराब नंबर्स आए थे, थोड़े से टीसीएस के, थोड़े से एचसीएल टेक के। उसके बाद जो एक्सेस के खराब नंबर्स आए ना, उसने पूरी तरीके से मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर दिया। क्योंकि मार्केट में जो इससे पहले रैली बनी थी ना, वो एक होप रैली थी कि इस बार एटलीस्ट अर्निंग सीजन अच्छा होगा। लेकिन अब तक जो नंबर्स आए ना, उनमें देखकर लग तो नहीं रहा कि नंबर्स बहुत अच्छे होंगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा वीकेंड पे आने वाले नंबर्स, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये किस तरीके के होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन लक्ष्मण जी, एक चीज़ मान के चलिए, जो रैली थी ना, वो एक होप रैली थी। और होप रैली में हमेशा ये रिस्क होता है कि जिस होप पर आप उस रैली को प्ले कर रहे हैं, अगर वो डेटा पॉइंट में तब्दील ना हो, तो एक गिरावट का रिस्क रहता है। इस समय मार्केट में वही गिरावट प्ले आउट हो रही है। और एक चीज़ नॉर्मली क्या होता है, जब भी गिरावट जियोपॉलिटिक्स की वजह से आती है, या गिरावट कभी किसी और एक्सटर्नल रीजन की वजह से आते हैं, या मान लीजिए कभी क्रूड बढ़ गया, उस वजह से आती है, तब वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब गिरावट आपके खुद के डोमेस्टिक फैक्टर से आती है, तो थोड़ा सा एचएनआईज भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट में इस समय एक कॉन्फिडेंस का भी अभाव है। 2 हफ्ते पहले हम बहुत शानदार मार्केट में थे, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में डेफिनेटली मार्केट ने एक सेंस किया है, जब से वो पहली जुलाई आई है। देखिए 30 जून तक मार्केट एकदम सही था। मार्केट ने जो अपना रीसेंट स्विंग हाई था, वो 30 जून को लगाया। 1 जुलाई से ऑटो सेल्स के आंकड़े आने शुरू हुए, तब से मार्केट खराब हुआ। और उसके बाद से क्वार्टरली अपडेट्स और अर्निंग सीजन, अब तक अच्छी खबर नहीं मिली है मार्केट को। हो सकता है मंडे को अच्छी खबर मिल जाए, मार्केट भाग जाए, ये होप होगी। मिहिर वोरा साहब, जो होप था, जो होप पे बाजार चलना शुरू किया था, होप थोड़ा सा वहाँ पे झटका लगा और लोग निराश हो गए। तो अब ये होप फिर से बनने की कोई गुंजाइश दिख रही है कि नहीं? ये अर्निंग सीजन की शुरुआत जो है वो बड़ी खराब हुई है, तो ये रहेगा पूरा सीजन भर। अ, देखिए, अर्निंग सीजन की शुरुआत मिक्स्ड बैग से हुई है मैं कहूँगा, क्योंकि आईटी कंपनीज़ के जो रिज़ल्ट आए वो तो डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज़ हैं उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे, तो वो गलती थी। बिकॉज़ कंपनीज़ का जो ट्रैक्शन दिख रही थी उसमें लग रहा था कि रिज़ल्ट्स ऐसे अच्छे नहीं आएँगे। बैंक्स में भी हमें पार्टली तो एक्सपेक्ट किया था कि जो मार्जिन प्रेशर्स हैं, 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर तो दिखेंगे, क्योंकि रेट कट्स जिस तरह से हुए हैं और एसेट बुक जिस तरह से रिप्राइसिंग होती है, तो जो लार्ज बैंक्स हैं उसमें तो थोड़ी मार्जिन प्रेशर की गुंजाइश तो थी। बैंक स्पेसिफिक एनपीए इश्यूज वगैरह तो अलग बात है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अर्निंग सीजन बहुत ज़्यादा शॉकिंग नेगेटिव से शुरू हुई है। एक मिक्स्ड बैग एक्सपेक्टेड थी, अभी तक मुझे लगता है ट्रेंड वही है। और ये भी हमें देखना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगी, तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी पॉजिटिव सरप्राइज़ आल्सो, खास करके जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक्ड है, जहाँ पे जो मार्जिन प्रेशर लास्ट ईयर दिखे थे, वहाँ नहीं दिखे, उसमें पॉजिटिव सरप्राइज़ेज़ भी आ सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ी वजह है मार्केट क्यों वेट एंड वॉच मोड में है या अनिश्चित जगह पे है, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से भी है, क्योंकि अभी भी हमें जो ट्रम्प टैरिफ्स के जो आउटकम्स हैं, जो हमारी जो डील होने वाली है, चाइना की जो फाइनल आउटकम आएगी, काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है अगले 1-2 हफ्ते, जब तक ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह की इश्यूज़ क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक बाज़ार अभी भी वेट एंड वॉच मोड में, अनिश्चित मोड में रहेगा। देखिए, सोमवार के बाजार से भारतीय बाजारों का रुख ही पलटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाजारों की कंडीशंस अभी बनी हुई है, उसको देख के लग रहा है कि भारतीय बाजारों में थोड़ा बहुत नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन कल जिस प्रकार से रिलायंस के नतीजे आए और आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, यस बैंक, आरबीएल बैंक जैसे बड़े बैंकों के नतीजे आने हैं, तो सोमवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ तो नज़र आएगा। या तो बैंक निफ्टी में 700-800 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, या फिर एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये नतीजे कोई छोटे नतीजे नहीं हैं, ये अच्छे नतीजे हैं, बड़े नतीजे हैं। यदि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आते हैं, तो भारतीय बाज़ारों में एक अलग रणनीति देखने को मिलेगी, भारतीय बाज़ारों में एक अलग रैली देखने को मिलेंगी। तो आपकी भारतीय बाज़ारों पर ज़रूर नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से सोमवार के दिन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि बड़े नतीजे आए हैं। रिलायंस के नतीजे 26 सालों में ऐसा माना जा रहा है कि पहली बार इतने ज़बरदस्त प्रॉफिट
प्रॉफिट्स जो क्वार्टरली देखे गए हैं, तो ये ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्ट डालते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि रिलायंस में एक ज़बरदस्त रैली भी देखने को मिले। उधर FIS की तरफ से भी शुक्रवार के दिन 376 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। तो ज़्यादा तेज या ज़्यादा बाइंग तो उनकी तरफ से, लेकिन एक सहारा छोटा मोटा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग देखने को नहीं मिली। 15 जुलाई को 120 करोड़ की बाइंग है, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग उसके अलावा 4 सेशन में देखने को मिली है। तो ये जो FIS की तरफ से सेलिंग है वो सबसे बड़ा कारण भारतीय बाजारों की तरफ से देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट सेशन की वजह से आपने देखा कि TCS के नतीजों ने थोड़ा डराया है। उसके बाद एक्सिस बैंक, उन्होंने ही काफ़ी ज़बरदस्त नतीजे गिरावट की तरफ पेश किए हैं, यानी कि अच्छे नतीजे बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और वही कारण था कि कल बढ़ते बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो एक्सिस बैंकों के नतीजों ने कल डराया था, लेकिन अब आज नज़रें ICICI बैंक और HDFC बैंक पर रहती हुई नजर आएगी। एक तरह से माने तो ICICI बैंक के नतीजे हमेशा ही अच्छे रहते हुए नजर आए हैं, और इस बार भी हो सकता है कि नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले। तो सारी उम्मीदें अब रिलायंस और HDFC ICICI बैंक के नतीजों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार की कंडीशंस अभी भारतीय बाजार में बनती हुई नज़र आ रही हैं वो कंडीशन काफ़ी नेगेटिव अभी तक बन चुकी है, क्योंकि बाजार 25,000 के नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। और यदि नीचे एक बार टिके तो एक ज़बरदस्त नीचे की तरफ रैली जो 24,800, 24,500 तक भी लेकर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि सपोर्ट जोन 24,800 का टूटता है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों की तरफ से एक बड़ी बनती हुई नज़र आएगी, जो भारतीय बाज़ारों को कई तरीके से देखे तो नीचे की तरफ भी धकेलती हुई नज़र आ सकती है। सपोर्ट जोन भी टूटते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन रिलायंस के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि सोमवार को बाज़ार में एक ज़बरदस्त रैली की संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आज देखना है कि ICICI HDFC बैंक के नतीजे कैसे आते हैं। यदि वो अच्छे आते हैं तो भारतीय बाज़ारों में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। और इस समय पे सारा भारतीय बाजार क्वार्टरली नतीजों पे ही टिका हुआ है, ये आपको ही पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।